एक काम करो, चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल खोलो अभी और ये लिख कर देखो, मुझे जॉब इंटरव्यू की तैयारी में हेल्प करो। आपको क्या मिला? एक जेनेरिक लिस्ट 5 से 10 पॉइंट का, जो शायद आपके किसी काम का भी नहीं है। अब वही सवाल एक अलग तरीके से पूछते हैं और मैं गारंटी देता हूँ कि रिजल्ट इतना अलग होगा कि आप खुद बोलोगे, काश ये पहले पता होता। वो अलग तरीका क्या है, यही आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विमर्श कुमार है और इस चैनल पे हम एआई को बोरिंग थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। अगर नहीं देखे हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना। हालांकि ये वीडियो अपने आप में भी कंप्लीट है। तो आज हम सीधा काम की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं 3 चीजें बताऊंगा। पहली, एक फॉर्मूला जो मैं हर जगह यूज करता हूं और अब आप भी करोगे। दूसरी, 3 अलग रियल सिचुएशन में लाइव डेमो दिखाऊंगा, एक स्टूडेंट के लिए, एक जॉब सीकर के लिए और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। और तीसरी, एक बात जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन जानने के बाद आपका एआई यूज परमानेंटली बेटर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दोस्त है मेरा जिसका नाम अर्जुन है। वो अभी बीबीए कर रहा है जयपुर में। कुछ दिन पहले उसने मुझे कॉल किया और बोल रहा था कल जॉब देने के लिए कंपनीज आ रही हैं, मुझे अपना रिज्यूम बनाना है। मैंने कहा चैट जीपीटी से बनवा ले। उसने चैट जीपीटी से कहा मेरा रिज्यूम बनाओ। उस एआई ने जो दिया वो एक बिल्कुल जेनेरिक फॉर्मेट था। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में लिखा था टू वर्क इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट एंड ग्रो प्रोफेशनली। ये लाइन 2009 से हर रिज्यूम में है, कोई नया नहीं। तो अर्जुन बोला एआई तो कुछ काम का नहीं है। फिर मैंने बोला एआई तो काम का है, लेकिन तुम्हारा इंस्ट्रक्शन काम का नहीं है। फिर हमने मिलकर एक बेटर प्रॉम्प्ट लिखा और चैट जीपीटी को दिया और जो रिजल्ट आया, अर्जुन ने उस रिज्यूम को सीधा प्रिंट करके प्लेसमेंट में ले गया। आप सोचोगे उस प्रॉम्प्ट में क्या था जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आया? तो उस एक प्रॉम्प्ट में 4 चीजें थी और वही 4 चीजें मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो एक फार्मूला है जिसका नाम है RTCF। हालांकि मैं इसको इस वाले वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझाया हूँ। जो लोग इस वीडियो को देखे होंगे उनको तो मालूम ही होगा। तो हम लोग RTCF के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। R मतलब होता है रोल। एआई को बताइए वो कौन है। जितना स्पेसिफिक रोल दोगे उतना एआई उस पर्सपेक्टिव से सोचेगा। T से होता है टास्क, एग्जैक्टली क्या करना है, क्लियर बताइए। C से होता है कॉन्टेक्स्ट, उसे बैकग्राउंड दीजिए, मतलब एआई माइंड रीडर नहीं है, उसे बताइए कि मैं कौन हूँ, सिचुएशन क्या है, ऑडियंस कौन है। F से होता है फॉर्मेट, मतलब आपको आउटपुट कैसा चाहिए। बस इतना ही है RTCF। अब इसको रियल सिचुएशन में देखते हैं, क्योंकि फार्मूला सुनना अलग बात है और फार्मूला को यूज करना अलग बात है। तो हमारा पहला सिचुएशन है स्टूडेंट। मान लो आपको बायोलॉजी एग्जाम के लिए फोटोसिंथेसिस समझनी है। ज्यादातर लोग लिखते हैं फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करो। उसके बाद एआई एक टेक्स्ट बुक डिफिनीशन देता है। ठीक है, काम चलता है, लेकिन क्या एक्चुअली समझ आता है, ये आप कमेंट में बताइए। लेकिन वहीं आप प्रॉम्प्ट लिखने में RTCF फार्मूला का यूज करते हैं तो रिजल्ट इतना बेटर आएगा कि अब मैं क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख लो। आप लिखो RTCF का यूज करके लिखना है। सबसे पहले R में लिखो आप एक 10th क्लास के प्रोफेशनल साइंस टीचर हो जिससे 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब हम लोग T में लिखेंगे फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करो। फिर उसके बाद हम लोग C में लिखेंगे मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, कल मेरा एग्जाम है और ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। अब F मतलब फॉर्मेट, आपको आउटपुट कैसा चाहिए, तो लिखिए 5 बुलेट पॉइंट में समझाओ एक रियल लाइफ एनालॉजी के साथ सिंपल इंग्लिश में। फर्क आप अपनी आंखों से देखिए, सेम टॉपिक सेम एआई, लेकिन अब एक्सप्लेनेशन मेरी लेवल की है, एग्जाम्पल है और याद रहने वाली है। ये है RTCF फार्मूला का कमाल। अब हम अपने दूसरे सिचुएशन पर चलते हैं जिसका नाम है जॉब सीकर। अभी मैं जिस अर्जुन की कहानी शुरू में सुनाया था, ये था उसका ओरिजिनल प्रॉम्प्ट मेरा रिज्यूम बनाओ।
और ये था RTCF वाला प्रॉम्प्ट जो हमने मिलके लिखा था। तो उस प्रॉम्प्ट में क्या था अब ये देखते हैं। उसमें लिखा हुआ था, तुम एक सीनियर HR प्रोफेशनल हो जो 8 साल से टेक कंपनी में हायरिंग कर रहे हो। मेरा रिज्यूम इम्प्रूव करो, स्पेशली वर्क एक्सपीरियंस और स्किल सेक्शन। मैं BBA फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ जयपुर से, जिसके पास 2 इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, एक डिजिटल मार्केटिंग में, एक डाटा एंट्री में। प्लेसमेंट ड्राइव कल है, इंडियन IT स्टार्टअप के रिक्रूटर्स आएंगे। बुलेट पॉइंट में लिखो, एक्शन वर्ब यूज करो और अचीवमेंट को नंबर में दिखाओ जहां पॉसिबल हो। तो ये था हमारा प्रॉम्प्ट। अब इसको हम लोग जनरेट में क्लिक करते हैं। अब इसका आप रिजल्ट देखिए। AI ने वो जेनरिक टू वर्क इन अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट वाली लाइन नहीं लिखी है। उसने अर्जुन की एक्चुअल सिचुएशन समझी और उसी के अकॉर्डिंग रिज्यूम तैयार किया। अब अर्जुन की प्लेसमेंट हो गई है दोस्तों। बाय द वे, अब हम अपने तीसरे सिचुएशन को देखते हैं जिसका नाम है कंटेंट क्रिएटर। मान लो आप YouTube के लिए कंटेंट आइडिया ढूंढ रहे हो AI नीश पे। आपका जेनरिक प्रॉम्प्ट ये होगा, AI YouTube के लिए वीडियो आइडियाज दो। आपको मिलेंगे 10 जेनरिक आइडियाज, लेकिन सब पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ होगा। लेकिन अगर आप RTCF फार्मूला का यूज करते हो कुछ इस प्रकार से, आप लिखो, तुम एक एक्सपीरियंस YouTube स्ट्रेटेजिस्ट हो जिसने 50+ टेक चैनल को ग्रो किया है। मुझे 5 यूनिक वीडियोस आइडियाज दो AI टॉपिक पे। मेरा चैनल 1 महीना पुराना है, 100 सब्सक्राइबर हैं, इंडियन स्टूडेंट और यंग प्रोफेशनल मेरी ऑडियंस है। हर आइडिया के साथ एक कैची टाइटल और एक लाइन हुक भी दो। अगर आप इस प्रॉम्प्ट को लिखते हैं तो अब आपको जो आइडिया मिलेगा वो आपके चैनल के हिसाब से होगा, जेनरिक नहीं होगा। ये फर्क है एक रैंडम प्रॉम्प्ट और एक वेल ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट में। अब वो एक चीज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, RTCF यूज करने के बाद भी पहली बार में परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलता और ये नॉर्मल है। आप AI से एक ही प्रॉम्प्ट में पूरा काम कराने की कोशिश मत कीजिए। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके स्कूल में कोई टीचर हैं जिन्होंने पहले क्लास में ही मान लिया कि बच्चे को सब समझ में आ गया होगा और किसी ने पूछा भी नहीं। रिजल्ट क्या होगा? आधी क्लास कंफ्यूज होगी। देखो, आप AI के साथ कन्वर्सेशनल रहो। पहला आउटपुट आया उसे फीडबैक दो। जैसे आप इस चीज को रिपीट करो, इसको और सिंपल करो, एक एग्जांपल और डालो, इंग्लिश में कन्वर्ट करो या आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कराइए। हर फॉलोअप के साथ आउटपुट बेटर होता जाता है। आप ये स्किल सीख लो, यही रियल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अब एक सवाल, आपने ChatGPT, जेमिनी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी इनके नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सेम RTCF प्रॉम्प्ट इनके साथ अलग अलग रिजल्ट कैसे देता है? अगले वीडियो में मैं लाइव टेस्ट करूंगा सेम प्रॉम्प्ट को 4 अलग AI टूल के साथ और रिजल्ट देख के आप खुद डिसाइड कर पाओगे आपके काम के लिए कौन सा टूल एक्चुअली बेस्ट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। RTCF फार्मूला, रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, फॉर्मेट, ये 4 चीजें हर प्रॉम्प्ट में डालिए। पहली बार में परफेक्ट आउटपुट नहीं आया तो रिपीट कीजिए, फॉलो अप देते रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर बार AI गलत नहीं है, ज्यादातर बार हमारा इंस्ट्रक्शन गलत होती है। एक काम कीजिए, अभी कमेंट में लिखिए इन तीनों सिचुएशन में कौन सा सिचुएशन आपका सिचुएशन था, स्टूडेंट, जॉब सीकर या कंटेंट क्रिएटर। कमेंट कीजिए S, J या C और मैं देखूंगा कि अगले वीडियो में कौन सा एग्जांपल ज्यादा डेप्थ से कवर करना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने उस दोस्तों को शेयर कीजिए जो AI यूज तो करते हैं लेकिन रिजल्ट से खुश नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये सीरीज अभी और आगे जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक RTCF यूज करते रहिए। बाय बाय।